कुछ लोग उनके बारे में कुछ भी मेरे को कहते थे, लेकिन मुझे पता है वो मेरे लिए क्या थे। कहते हैं कि याद नहीं करना चाहिए, पर मैं कैसे भूलाऊं, भूल ही नहीं पाती हूँ मैं उनको। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दिया है और पूजा हो गई है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और फिर मैंने यहाँ मंदिर में भी पूजा कर रही हूँ। तो कैसे हो आप सब? और ये भी मैंने मॉर्निंग में मतलब व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह के जो काम होते हैं बेसिक, बस वही कर रही हूँ। और प्राव्या मेरे पीछे पीछे रहती है, मम्मा क्या कर रही हो, मम्मा क्या कर रही हो। बस उसके हर बात का मुझे जवाब देना ही होता है, चाहे कैसा भी दूँ, बस वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। पीछे पीछे रहती है मेरे। और गाइज़, कभी कभी बच्चे जैसे ज़्यादा हंसाते हैं हम बच्चों को, तो फिर हमारे तो ऐसे बोलते हैं कि जितना बच्चा हंसता है फिर उतना ही रोता है, तो ज़्यादा मत हंसाओ बच्चे को। और आज बच्चे को नहीं, बड़े के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं दिन में तो बच्चों के साथ इतना खूब मस्ती की, खूब मतलब दोनों बच्चों के साथ खेल ही रही थी समझो। बहुत ही ज़्यादा हंसे हम। गैरी ने फुल मजाक किया, वो हमेशा ही मजाक करता रहता है। और फिर अचानक ये हुआ कि मेरे साथ वही हुआ कि ज़्यादा हंसती रही, और बाद में कुछ ऐसा दिख गया मुझे कि मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया, और फिर उतना ही ज़्यादा मैं रोई। तो क्या हुआ वो सब मैं आपको बताऊंगी, बस आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे बस मैं काम कंप्लीट हो गया है, किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि खाना पीना सबका हो चुका है। तो बस लास्ट में जितने भी सारे बर्तन होते हैं सारे साफ़ करके एक बार में किचन समेट लेती हूँ। और वैसे किचन का पता है क्या है गाइस, जब भी हम आते हैं तो हमें इसमें कुछ ना कुछ काम दिख ही जाता है। और प्राव्या को खाना खिला रही हूँ, ये ऐसे खाती है नखरे कर करके। मैं ना सिर्फ 10 मिनट गई थी, फ़ोन पे बात कर रही थी, और इन लोगों ने देखो क्या हाल किया है। ये देखो गाइस, मेरे सूट की दुपट्टा। गैरी मेरी बात सुन, तू ना इसको ये चीजें सिखा रहा है, सारा कुछ बिखेरना, खुद के जैसा बना रहा है इसको। क्या हुआ बेबी? किसने? ये सूट आपको कैसा लगा बताना। ये वाला सूट है ना मेरी, यार गैरी सुनने देना, ये सूट है ना मेरी बहन का दिया हुआ है, देखो उसने ही मुझे ये तैयार करके। ये देखो ऐसे कंट्रास्ट में, अच्छा है ना। सॉरी बोल, ये देखो। पहले सॉरी बोल। क्या हुआ बेटा? बोल दो सॉरी, बोलो सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। अब तो और सॉरी कैसे बोलते? ला बेटा, इसको नहला दूं मैं, कैसे हो रखी है सूगली सी। कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा। कैसे ये कुछ करनी शरारत है? कैसे? बिल्ली, बिल्ली बचाओ, बिल्ली से बचाओ। लाडला है मेरा, लाडली बिल्ली है, लाडली बिल्ली। गैरी भैया बचाओ। ओह नजारे आ गए। वंस मोर, वंस। ओए हाय, मजा आ गया, मजा आ गया। हैप्पी होली बाबू। प्राव्या, ओ प्राव्या, स्प्रे मार रही है, स्प्रे मार रही है। स्प्रे है क्या? मैं बैलून मार रही हूँ। बैलून आर्टिफिशियल। बैलून मार दिया। जिसको दिख नहीं रही है बैलून पिचकारी और कलर, वो पागल है। गाइस हम ऐसे खेलते हैं फ्री में होली, पैसे भी नहीं लगते। मार चुके मेरी छोरी ने। नो भाई, 11 साल के बाद मैंने मांग के बेटी ली है, और तू उसको ऐसे मारेगा हैं? ना भाई, मेरी तो लाडली है ये, राधा है मेरी, राधा लाडली। ओ छोरा ठहर तू, इसको भी मजा आ रही। तू वो बिल्कुल आराम से दे रही है, और तू बहुत जोर से कर रहा है, देख ले। जोर है नहीं, इतना जोर है वो तो लगाएगी अगली। तो भाई तू थोड़ा कम लगा ले। जोर से लगी है। बाल सुखा लो पहले, ठीक है, कि बाल गीले हैं। नहीं नहीं कर ली ना। डन, प्राउड डन। मिली मिली करो फिर मम्मा। आई लव यू टू।
बराबर भी लाइक ज़्यादा ओवर मत तो समझा। कैसे? तो गाइस अभी प्राव्या को सुलाया था और वो सो रही है और गैरी उसको झुला दे रहा है। तो कुछ बात थी जो आप लोगों के साथ करनी थी मुझे। कि पता है क्या होता है, जब कोई हमारे साथ हमारी लाइफ में मतलब हमारा अपना कोई होता है तो उसके साथ हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी मतलब हमारे साथ उनकी बातें होती है। लेकिन जब वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं तो बस यादें रह जाती है। और पता है क्या है, जो पहले की हुई बातें होती है ना वो हमेशा याद आती है। और उस टाइम जब वो होते हैं हमारे साथ तब वो बातें हमें बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है, लेकिन वो जब नहीं होते हैं तो वो बातें बहुत ही खास बन जाती है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ मेरी दादी माँ की। जब दादी माँ मेरे पास थे ना उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत कुछ चीज़ें दी थी, मेरे लिए उन्होंने दी थी और मैंने उनको बहुत ही संभाल के रख रखा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैंने आपको बताया था एक तो वो फ़ोटो जो पीछे एक वीडियो में आपको दिखाई थी वो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और कुछ उन्होंने छोटी छोटी फ़ोटोज़ मुझे दी थी तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे दिया था। तो उन्होंने कहा था कि इसका बड़ा मतलब बड़ी फ़ोटो बना लेना बेटा, तू इसकी ना बड़ी फ़ोटो बनाना, ये तेरे दादाजी की और मेरी फ़ोटो है। तो मैंने कहा था हाँ, मेरा जब अपना घर होगा ना तो मैं उसकी बड़ी सारी फ़ोटो बनाऊंगी दादी माँ। तो उन्होंने मुझे दी थी वो संभाल के, मतलब ख़ास चीज़ थी उनकी, जो कुछ चीज़ें ख़ास थी जो मुझे दी थी उन्होंने। तो वही मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि कुछ निशानियाँ रह जाती है अपनों की हमारे पास, जो हमें हमेशा उनकी याद दिलाते हैं। और आशीर्वाद जो है दादी माँ का मेरे साथ हमेशा बना रहता है। तो ये देखिए गाइस, ये है दादी माँ। पता नहीं आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं। ये हैं दादाजी और ये है दादी माँ। एक मुझे उन्होंने ये वाली फ़ोटो दी थी और एक जैसे है ना इसी कागज़ में उन्होंने मुझे दिया था और मैंने ऐसे ही संभाल के रख रखा है। मतलब कागज़ भी मैंने चेंज नहीं किया इसका। इसमें भी दादी माँ है, आपको दिखाती हूँ। दादी माँ की ना हाइट बहुत अच्छी थी। तो ये देखो, एक ये है, पहले ये दिखाती हूँ। ये वाली देखो, ये सब फ़ोटोज़ मैं बड़ी करवाऊँगी। इसमें देखो बहुत ही कलर साफ़ था दादी माँ का, बहुत सुंदर थे। और ये फ़ोटो जो है ना ये तब की जब मेरी शादी हुई थी ना तब कुछ ऐसे दिखते थे दादी माँ। ये देखिए, तो ये फ़ोटो मैंने दादी माँ की इसी में मेरे को दी थी उन्होंने और मैंने इसी में संभाल के रख रखी है। तो ये गाइस मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ। वो मुझे कहते थे कि इनको तो हमेशा अपने पर्स में रखना, और मैं हमेशा अपने पर्स में ही रखती हूँ। और इसके साथ ही गाइस मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरी तरह कलेक्शन करने का किस किस को शौक़ है। ये देखो गाइस, ऐसे तो देखने को तो ये 10 रुपये ही हैं, लेकिन है ना ये बहुत पुराने हैं। देखो ये वाले टाइम के, ये मैंने ऐसे संभाल के रखती हूँ। और ये देखो कितने पुराने हैं ना, ऐसे ऐसे अब नहीं मिलते। और इसके साथ ही ये वाले कौन कौन इकट्ठे करता था, ये देखो गाइस, ये बिल्कुल 1 रुपये का मतलब कागज़ का जब 1 रुपया आता था ना वो वाले हैं। मैंने खूब सारे कलेक्ट कर रखे हैं। ये देखो मुझे बहुत शौक़ है। ये देखो कितना है, और ये 2 रुपये के हैं। ये देखो, अब आप सोचोगे कैसी बावड़ी है, लेकिन है ना मुझे शौक़ है। ये देखिए, ये भी मैंने साथ में ही रख रखे थे, दादी माँ वाले पर्स में ही रख रखे थे, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। और लेकिन ये सबसे बेस्ट है देखो। और मेरे पास है ना दादी माँ की एक वो भी है, एक है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। एक चीज़ और दादी माँ ने जो मुझे दिया है वो मैं किसी दिन फिर वीडियो में आपको बताऊंगी। तो गाइस दादी माँ ने मतलब फ़ोटोज़ दादी माँ की कैसी लगी। दादी माँ है ना बहुत ही सुंदर थे वैसे फ़ोटो में। तो जैसे ये फ़ोटो बार बार बनवा लेते हैं ना तो ऐसी हो जाती है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और इनको मैंने संभाल के रखा है। और एक दादी माँ ने मुझे ना अपनी अंडर शर्ट दी थी। वो एक दिन है ना अपने कपड़े, उनका क्या आदत थी कि वो रोज़ ही अपने कपड़े समेटते रहते थे। समेटे हुए को भी मतलब एकदम हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से रखते थे, उनकी आदत थी। और वैसे बड़े बुजुर्गों की आदत होती है गाइस। तो वो ऐसे समेट रहे थे तो उन्होंने खुद से मुझे दी अपने अंडर शर्ट है ना, एक कागज़ में ऐसे रैप करके दी मुझे। और मैंने वो कागज़ भी चेंज नहीं किया, वो भी मैंने संभाल के रख रखा है। किसी दिन फिर वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और
मतलब मेरे को कहा कि तू इसको अपने पास रख ले। मैंने कहा हाँ दादी माँ। कहते मेरी निशानी है ये। उनका ऐसे मत बोलो। उस टाइम थोड़ी पता था कि दादी माँ ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अब पता चलता है इन चीज़ों की जो अहमियत है ना, अब पता चलता है गाइस। पता नहीं क्यों उनको मैं ना कभी नहीं भूल सकती। कुछ लोग उनके बारे में कुछ भी मेरे को कहते थे, लेकिन मुझे पता है वो मेरे लिए क्या थे। सॉरी गाइस, मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन कहते हैं कि याद नहीं करना चाहिए, पर मैं कैसे भूलाऊं। भूल ही नहीं पाती हूँ मैं उनको, कभी नहीं भूल सकते। कभी कभी लगता है कि प्राव्या के रूप में वो मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि इसकी कुछ आदतें जो है ना वो मुझे दादी माँ जैसी लगती हैं। ये मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग जैसे करते थे ना, मतलब करते हैं ना, वैसी इसकी आदतें हैं। जैसे कोई मतलब पुराने ज़माने में जैसे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो खाना खाते हैं ना, तो मतलब हमारे राजस्थान में जैसे जिस खाने में मतलब थाली में खाते हैं ना, लास्ट में उसी में पानी पीते हैं। तो प्राव्या की भी हरकतें कुछ कुछ ऐसी होती है। कभी कभी उसको खाना खिलाती हूँ ना, तो वो पूरा जब फिनिश कर देती है ना, तो उसी में पानी डाल के पीती है। और खिचड़ी दलिया वगैरह खाती है। तो सब लोग कहते हैं कि ये तो कोई बुढ़िया आई है तेरे। और कभी कभी बुआ जी वगैरह भी कहते रहते हैं मेरी माँ है, मेरी माँ है। तो कभी कभी लगता है कि क्या पता सच में दादी माँ है, लेकिन आशीर्वाद तो है मेरे ऊपर दादी माँ का। और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी कुछ भी।